इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अवश्य गिव इंफॉर्मेशन, टेक परमिशन। सेकंड है निश्चय, ठाणे कुजा निश्चय, काम पूरा हुआ नहीं हुआ, काम पूरा हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप उससे मुक्त हो रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, आप ब्रेक कर रहे हैं। निश्चय निश्चय निश्चय, मैं उससे निवृत्त हो रहा हूं। आप दुकान से घर आ रहे हो, घर में एंट्री करने के पहले निश्चय निश्चय निश्चय, दुकान बाहर, ऑफिस से घर में आना है, ऑफिस का सारा कचरा निश्चय निश्चय निश्चय, छोड़ो उसको बाहर। किसी से झगड़ करके आ रहे, निश्चय निश्चय निश्चय, छोड़ो उसको बाहर। वो बाहर का कचरा घर में लेकर के क्यों आते हो? निश्चय, घर के दरवाजे पर खड़े रह करके घर में एंट्री करने के पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन तो लेकर मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। सजग रहिए। आपके घर का तालाब आपको गंदा करना कि साफ रखना है, आप तय करोगे। यदि घर के तालाब में तुम गंदगी नहीं डालोगे तो गंदगी कहीं से आने वाली नहीं है। और हर परिवार के सदस्य को यह संकेत, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मैं घर में प्रवेश करने के पहले जो जो मेरे मन में कचरा है उसको सबको मैं बाहर ही छोड़ करके आ रहा हूं। जहां जूते कहां अंदर छोड़ते हो, बाहर छोड़ते हो, बस वही छोड़ देना सारा कुछ। इसको कहते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। और यदि अपने सही का सूत्र शुरू करते हो तो देखना घर में कैसी शांति का माहौल रहता है। यदि बाहर से वायरस नहीं आया तो कोविड होने की संभावना कितनी है? फिर अंदर के स्ट्रक्चर में से कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको तो आराम से चेक किया जा सकता है। सर्दी होना और कोविड होना दोनों में अंतर तो होगा ना। तो बाहर का वायरस अंदर नहीं लाना, इसको कहते हैं निस्सी निस्सी निस्सी। आप पूछना संयम करने, बड़ी पूछना बर करने। स्वयं का कोई प्रोजेक्ट है, स्वयं का कोई ड्रीम है, स्वयं की कोई कल्पना है, उसको स्टार्ट करने के पहले घर वालों के साथ शेयर करिए, मैं ये करना चाहता हूं। हमने पेरेंटिंग में माँ बाप को बहुत छोटा सा सूत्र दे रखा है। चाहे तुम्हारा घर का बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो, जब भी तुम्हारे घर में किसी प्रॉब्लम को लेकर मीटिंग करते हो तो उसको सलाहकार में रखना है। और कईयों का ये एक्सपीरियंस है कि उलझी हुई समस्या का बच्चे इतने आराम से सुलझा हुआ समाधान देते कि बड़े उसको सोच ही नहीं पाते। दे हैव ए फ्रेश माइंड। आपका माइंड डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब माइंड में से कोई सही डिसीजन आ नहीं पाता है। इन्वॉल्व करिए और इन्वॉल्व कर करके ऐसे फैमिली का जिक्र करना उपयुक्त नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं फैमिली का जिक्र किए बिना, प्लीज इधर, प्लीज इधर इधर इधर, भैया इधर, फैमिली का जिक्र किए बिना मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत प्रतिष्ठित परिवार चलने का।
और बहुत बड़ा काम। बेटे दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में समर्थ हैं, लेकिन आज भी बेटे कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो चाहे कोई भी हो, पहले भाई जी के पास, मम्मी के पास जाएंगे, उनको पूछेंगे करना है क्या, और वहां से यस हुआ तो आगे बढ़े। आपको लगता होगा कि प्रोजेक्ट का उनको क्या समझता, अरे प्रोजेक्ट का नहीं समझता है, लेकिन इमोशन तो है, आशीर्वाद तो है, और घर के आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ोगे, कहीं खाली हाथ रह पाओगे? ये इसको मैं इसलिए गहराई से चर्चा कर रहा हूं कि आप इसको फॉलो कर सको। दूसरे का कोई काम करना है, मेरा उनके साथ बहुत अलग तरीके का था, इसलिए मुझे पता चला कि कोई एक व्यक्ति उनके पास गया, बोले मुझे कुछ रकम की आवश्यकता है, और बेटे ने आराम से जवाब दिया कि मम्मी को पूछ करके मैं कहता हूं। दूसरे के लिए करना हो तो भी पूछना, बिना पूछे नहीं करना। स्वयं के लिए करना हो तो पूछ कर करना, दूसरे के लिए करना हो तो भी पूछ करके करना। मैं फिर आपसे पूछूं, मैंने प्रसंग आपको दिया है उदयन राजा का। उदयन राजा ने यदि बेटे को बुला करके पूछा होता कि मेरा ये सोच है और मेरी ये सोच के कारण से मैं भांजे को राज्य दे रहा हूं, तुझे नहीं दे रहा, यदि पूछ करके किया होता, यदि विश्वास में लिया होता, यदि आपने इमोशन उसके साथ शेयर करी होती, तो क्या वो खिलाफ जा पाता? क्यों नहीं पूछना घर वालों से? मैंने श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र का एक पन्ना आपके सामने रखा था कि श्रीपाल की मां श्रीपाल के पिता का देहावसान होने के बाद अपने देवर को नहीं पूछती, अपने मंत्री को काम सौंपती है। और जब देवर को तुम अवॉइड करोगे तो देवर तो दुश्मन बनना ही बनना है। इसलिए स्वयं का प्रोजेक्ट हो कि दूसरे के लिए कुछ करना, घर वालों को अंधियारे में रख करके कुछ मत करो। छंदना दव जायनम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई उपलब्धि आपको हो गई, कोई अचीवमेंट हो गई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कुछ काम किया है, कुछ मिलाया है आपने, कुछ लाया है आपने, उसको छिपा कर मत रखो। स्वयं उसका उपयोग करने के पहले अपने परिवार को आमंत्रण दो। चंदना दव जायनम, क्या मजा आएगी ना। बहू ने कोई ड्रेस परचेस किया और घर जाकर के सास से कहा कि मम्मी पहले आप इसको काम में लो ना, क्या मजा आएगी। बहू ने कुछ लेकर के आई, सास कुछ लेकर के आई, और सास ने पहले बहू को धामा, तू ले ले पहले। अरे थाली में खाना परोसने के बाद घर में किसी को भावना तो भावो कि तुम भी ले लो मेरे साथ। चंदना दव जायनम, घर में प्रेम नहीं, घर में प्रेम नहीं। प्रेम बढ़ाने के सारे रास्ते तो बंद कर रखे, सारे रास्ते तुमने प्रेम के बढ़ाने के बंद कर रखे। और क्या मजा आएगी, याद रखिए, संवत्सरी, हर संवत्सरी पर आप कहानी सुनते हो, वो करकड़ू मुनि गोत्री लेकर के आता है, संवत्सरी दिन गोत्री लेकर, चंदना दव जायनम,
और पता है उसको कि घर में सबको, परिवार में सबको उपवास है, कोई मास्कमन कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, कोई 18 कर रहा है, लेकिन वो ग्रहण करने के पहले सबको जाकर के आमंत्रण देता है, कृपा करो। और उस कृपा करने में केवल ज्ञान का बीज छिपा हुआ है। छंदना दव जाए न, कभी मत सोचो कि मुझे जो मिला है उस पर मेरा अधिकार है, मेरे पुरुषार्थ से मिला है, मेरे भाग्य से मिला है। आई एम ए सेल्फ मेड। पागल हो गए? क्या के सेल्फ मेड है? एक सांस भी तुम बिना पेड़ के ले नहीं सकते हो, क्या के सेल्फ मेड हो? तुम्हें ऑक्सीजन मिल रहा है तो वनस्पति के कारण से मिल रहा है। यदि वो ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो तुम्हारी स्थिति क्या बनेगी? काय के सेल्फ मेड के भ्रम में रहते हो? छंदना दव जाए न, जो मिला है उसको रखो ना परिवार के सामने, रखो संघ के सामने, रखो समाज के सामने। इसको कहते छंदना धो जाए ना। इच्छा कारो ये सारे नाम। किसी की आपको सहयोग लेना है, भी प्रैक्टिकल, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल कि आपको पानी पीना है, घर में प्यास लगी है, और आराम से कहो ना, उठने का आपका मन नहीं, उठने की ताकत नहीं, कहो ना, ए बेटा थारी इच्छा होशी मने पानी पिला सके के तू, थारी इच्छा होशी ना तू। अब वो क्या कहेगा? मेरी इच्छा नहीं है। यदि सास ने बहू को कहा, बहू तेरी भावना हो तो मुझे थोड़ा गर्म फलका दे सकती है क्या? तेरी इच्छा हो तो। जब उसकी इच्छा पर बांध जाती है ना, तो भगवान बन जाता है। और भगवान कभी ना नहीं कह सकते हैं। इच्छा पर बांध गई ना, इच्छा कारो ये सारे ना, तेरी इच्छा हो तो मेरे लिए कर सकता है क्या? और उसका अगला भी सूत्र याद रखना, किसी को मदद करना हो, किसी को हेल्प करना हो तो जाकर के गुस्से मत जाना, घुसखोरी मत करना। यदि आप आज्ञा दो तो मैं आपको यहां हेल्प कर सकता, मैं आपको सहयोग करूं क्या? और हम यदि सहयोग की भावना व्यक्त कर करके सहयोग करोगे तो सामने से वेलकम होगा। और आप बिना पूछे जाओगे तो वो कहेंगे मेरे इसमें इंटरफेयर किया। इंटरफेयर और इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होती है विथ परमिशन और इंटरफेयर होता है विदाउट परमिशन। इन्वॉल्वमेंट करिए ना, इन्वॉल्वमेंट को कौन रोक पाएगा? मिच्छा कारो ये निंदाए, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए था वो कर गए। उसको कभी स्पष्टीकरण मत दो कि नहीं वो सिचुएशन थी इसलिए किया मैंने, वो परिस्थिति के कारण से हुआ, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन हो गया। डोंट डिनाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी को कभी नकारो मत। उसको कहो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, मेरे मन में उसके लिए खिन्नता है। और यदि आप खेद व्यक्त करते हैं, अपनी भूल आप स्वयं बताते हैं, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि टॉर्चर करेंगे? और आपने गलती छिपाने का प्रयास किया है। जिसको तुमने छिपाने का प्रयास किया वही रावण बन करके तुम्हारे जीवन में कब्जा जमा गया। मिच्छा कारो ये निंदाए, तह कारो पड़ी सुए। बड़ा गजब का सूत्र है, बहुत अनूठा सूत्र है।
घर वालों ने, बड़ों ने, छोटों ने कोई बात कह दी और जो आपको सुहाती नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं पहले उसको यस कहो, पहले यस कहो। तहकारो ये पड़ी सुई है तेज, जैसा आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं पहले स्वीकार कर लो। उसके बाद यदि आपको बात करनी है तो बैठकर बात करो, लेकिन पहले इनकार मत करो, पहले मुंह से ना मत कहो। जैसे आप किसी बात को ना कहते हैं, सामने वाले के पास मैसेज क्या जाता है? प्रेम का। और यदि आपने उसकी बात को पहले स्वीकार कर लिया और फिर क्या कहे, नहीं इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या, उसके सुनने के लिए कान खुले रहेंगे। क्या परमात्मा का विज्ञान है, और कितनी छोटी छोटी बातें। तहकारो ये पड़ी सुई है। कोई बात आपको कही है तो उसको सबसे पहले स्वीकार करो। उसमें कोई संशोधन करना है, कोई परिमार्जन करना है, द नेक्स्ट थिंग्स, उसका राइट थोड़ा आपसे छीना गया है, लेकिन पहले तो क्या करना चाहिए? और अपन पहले क्या करते हैं? पहले इनकार करते हैं। फिर वो थोड़ा सा आपको मनवार करता है, थोड़ा सा प्रेशराइज करता है, थोड़ा सा ये करता है, हाँ ठीक है कर ले भैया। अरे इसमें मैसेज क्या गया कि आपको थोड़ा सा मक्खन लगाया कि आप मान जाते हो, और फिर हमेशा मक्खन लगाने का प्रयास करता है। उसको दिखता है कि इनको ये पहली बार में तो मानेंगे नहीं, पहली बार तो इनको थोड़ा ना कहने की आदत है, लेकिन थोड़ा सा इनको चापचू करो, लापरवाही करो, थोड़ा सा भय बताओ, थोड़ा ये करो तो मेरे मान जाते। और यदि कहीं पहले आपने बात मान ली और बाद में कहा कि इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा देर के लिए टाल सकते हैं क्या, सामने वाले को ओपन रखिए। और सामने वाले को ओपन रखना है तो आपको शुरुआत तहकारों से करनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।